पीछे नाम बदलकर आप किसी को प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर उसके बाद आप उस पर धर्मांतरण का जबरदस्ती दबाव बनाते हैं और जब उसमें कामयाब नहीं होते तो हत्या तक की साजिश रच दी जाती है। और ये सिर्फ एक राज्य, सिर्फ एक शहर तक मामला सीमित नहीं है। दुमका, दिल्ली, अहमदनगर, गुजरात, ये तमाम राज्य या शहर आप जोड़ लीजिए जहां पर इस तरह की साजिशों को अंजाम दिया जा रहा है। इस पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की मानसिकता समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती मंजूर जियाई साहब जुड़े हुए हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके साथ साथ प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुजरात से, जहां पर इस तरह के लव जिहाद को रोकने के लिए एक बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया गया। अब सबसे पहले अमित आप ही का रुख करते हैं। प्रदर्शन करने वाले लोगों के मन में क्या डर था, क्या शंकाएं थी जिसके चलते बड़े पैमाने पर उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ा? जरा एक बार मामला समझाइए। अनुराग जी, देखिए ये मामला जो है ये बनासकांठा का डीसा जो शहर है वहाँ की ये घटना है। और एक जो लड़की जिसकी हम बात करते हैं वो एक नर्सिंग कॉलेज में पढ़ती थी और उसी दौरान उसका संपर्क इजाज़ शेख नाम के लड़के से होता है। इजाज़ शेख लड़का जो है वो उस लड़की को से मित्रता करता है। उसके बाद में उससे उन दोनों में प्रेम हो जाता है और उसके बाद में वो पहले अपना नाम जो है वो अलग बताता है, हिंदू नाम बताता है, और उसके बाद में जब उसके साथ में वो निकाह कर लेता है, धर्म परिवर्तन करवा देता है, तो इस तरह का मामला सामने आता है कि ये आरोप जो है वो उनके भाई जो हैं, जो चाचा हैं जो लड़की के, उन्होंने लगाए हैं। उन्होंने ये साफ साफ कर दिया है कि पहले लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया, उसके बाद उसका निकाह कराया गया। और बात यहाँ तक नहीं रुकती है। इस एजाज शेख के साथ में दूसरे 4 व्यक्ति भी उसके साथ में शामिल हैं जो इस पूरी घटना को अंजाम देते हैं, जिसके अंदर जो लड़की है उसका भाई और उसकी माता को भी धर्म परिवर्तन करवाने की उनकी तरफ से कोशिश की जाती है। वो बाकायदा अपने घर के अंदर नमाज पढ़ने लगते हैं और ये पूरी घटना जब लड़की के पिता यानी पत्नी के पति वो जब देखते हैं तो वो भी चौंक जाते हैं और उनकी तरफ से उन्हें समझाया जाता है। लेकिन आत्महत्या के लिए हमें मजबूर होना पड़ता है, तो ये दरअसल सच्चाई है कि यहां पर लोग आत्महत्या तक को मजबूर हो रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या प्लांटेड तरीके से सब कुछ अंजाम दिया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि आप देखिए, चाहे वो दिल्ली के संगम नगर की घटना हो, चाहे वो दुमका की घटना हो, चाहे वो अहमदनगर की घटना हो, चाहे बनासकांठा जहां पर अमित खड़े वहां की घटना हो, इन सब जगहों पर आप देखिए प्लान एक ही जैसा था और जहां पर प्लान एग्जीक्यूट होता हुआ नजर नहीं आया वहां पर मौत के घाट उतार दिया गया। हमारे साथ मुफ्ती साहब हैं। मुफ्ती साहब, ये हिंदू बनकर धोखा क्यों किया जा रहा है? ये देश में जो चल रहा है, बतौर इस्लामिक स्कॉलर आप इसे कैसे देख पा रहे हैं सर? बात दरअसल ये है कि हमारे आम कल्चर में, हमारे मुल्क के कल्चर के अंदर में हिंदू मुस्लिम एकता और अखंडता की एक खास बुनियाद पूरी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। और जब एक मुसलमान दूसरे हिंदू भाइयों के साथ में रिश्ता जोड़ता है तो वो रिश्ता सिर्फ खून का ही नहीं और रिश्तेदारी का ही नहीं, बल्कि ये एक डीएनए को मिलाने का भी रिश्ता है। जो हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करते हैं और एक दूसरे के तय जिंदगी में जीने मरने के वादे लेते हैं। लेकिन एक समुदाय को दूसरे समुदाय को टारगेट करके एक समुदाय को टारगेट करना मुझे नहीं लगता ये दुरुस्त है। तो ये आम घरों में भी, हिंदू भाइयों के घरों में भी उनके समुदाय के लोगों से शादी करने के बाद भी इस तरह की घटना देखने को मिलती है। मुसलमानों में भी, मुस्लिम समुदाय के बच्चों पे शादी होने के बाद ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। देश बहुत बड़ा है, हमारे इतने बड़े देश के अंदर में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं। जियाई साहब, मैं आपको उंगलियों पर यह गिना सकता हूं कि कहां कहां पर वो घटनाक्रम सामने आया जब सामने वाले लड़के ने अपना नाम सोनू बताया, बाद में वो शाहनवाज निकला। और फिर जब वहां पर लड़की तैयार नहीं हुई कि भाई साहब आपने तो धोखा कर दिया, तो वहां पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। मैं उंगली पर आपको 10 नाम ऐसे गिना सकता हूं। आप मुझे ऐसे नाम गिनाइए जहां पर शख्स ने, हिंदू था वो शख्स, मुस्लिम बना और उसने लड़की के साथ धोखा किया। आप मुझे ये गिना दीजिए प्लीज। सुन लीजिए, आप ये उंगली पर ही गिना सकते हैं क्योंकि ये उंगलियों पर ही गिनने के लायक है। आप इसका डेटा नहीं लेकर के आ सकते। मैं आपको बताता हूं आपके अनुसार कि देखिए, सोनू का हिंदुस्तानी नाम, अगर हिंदू भाई और मुसलमान भाई, एक मुसलमान भी अपना नाम सोनू रखता है, हिंदू भाई भी रखते हैं, तो ये पैटर्न थोड़ी है कि हमने सोनू नाम रख लिया तो वो हिंदू हो गया। देखिए, पुकारू नाम हमारे मुल्क के अंदर में सोनू, अमर और इस तरीके का नाम मुसलमान भाई भी रखते हैं। असल में अमर आमिर होता है, सोनू शहनवाज होता है। नहीं मुफ्ती साहब, देखिए मसला नाम सोनू का नहीं है। अरे आप अपना नाम जो भी रखिए, आप अपना मजहब तो कम से कम सही बताइए। लड़की के साथ प्यार के नाम पर धोखा क्यों कर रहे हैं? नहीं,
ये सिर्फ आप एक समुदाय को आप इस तरीके से जलील और हाँ। खार और बदनाम करने की जो कोशिश अनुराग कर रहे हैं, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं। ये बहुत बड़ा देश है, ये हम नहीं, बहुत मुफ्ती बड़े साहब मुल्क के देखिए, वासी हैं, जो मैं बहुत बदनाम करने की अखंडता के लिए कोशिश जाना कर रहा जाता हूं। है। एक मिनट मुफ्ती साहब, मैं आपको मैं बदनाम करने की, मैं समझाता हूं सर, एक मिनट मैं अपनी बात कह दूं फिर आप अपनी बात कहिएगा। दुमका में शाहरुख पकड़ा गया क्योंकि उसने अंकिता को जिंदा जला दिया। फिर आज दुमका से ऐसी घटना सामने आई जहां पर एक नाबालिग के साथ, गौर से सुनिए सर, रेप किया गया। वो गर्भवती थी, फिर उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया, शव मिलता है पेड़ पर लटका हुआ। ठीक ऐसी घटना दिल्ली के संगम विहार से सामने आती है। यहां पर एक शख्स इसलिए गोली मार देता है, उसका नाम अरमान अली है साहब, नोट करते जाइए, उसका नाम अरमान अली है। वो गोली सिर्फ इसलिए मार देता है क्योंकि लड़की बात करने से मना कर देती है। अभी हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने बताया कैसे वहां पर एक पिता को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। वजह थी कि परिवार के सारे लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा था। ठीक ऐसी घटना अहमदनगर से सामने आई। तो साहब आपको किस बात का प्रमाण चाहिए? आप अगर इसको मानेंगे भी नहीं कि इस तरह की चीजें चल रही हैं, तो सर अब कैसे आपको फिर यकीन दिलाया जाएगा? आपने जैसे ही उस बंदे का नाम लिया जिस अंकिता ने, शहनवाज ने अंकिता के साथ जुल्म और ज्यादती की और जलाया, उसके पूरे मुल्क के हिंदू मुसलमान सबने उस बात की खंडन किया, उस बात को। और जिस तरीके की कोई भी यहाँ मुल्क के अंदर में जुर्म और मुजरिम कहलाते हैं, उसको कोई भी हिंदुस्तानी उसे पसंद नहीं करता है। एज अ इंडियन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि गुनाह को गुनाह और सच को सच कहें, और जो अगर गलत कर रहा है उसकी निंदा सख्ती के साथ होनी चाहिए, वो चाहे वो सोनू करने वाला हो या शहनवाज करने वाला हो। मुफ्ती साहब एक बात बताइए मुझे, अगर कोई बीमारी होती है किसी को, तो क्या उस बीमारी को जड़ से खत्म करना चाहिए या उसका फौरी इलाज करके उसे छोड़ देना चाहिए? मैं कहता हूं हर मामले में कानूनी कार्रवाई होगी, दोषी सलाखों के पीछे जाएंगे। ये तो सर हमारे देश का संविधान इतना मजबूत है कि ये तो होना ही है। लेकिन मुझे सवाल का जवाब ये दीजिए कि ये कौन सी मानसिकता है जो बेटियों को, नाबालिगों को खास तौर पर शिकार बना रही हैं? और इस शिकार बनाने को लेकर हम क्या करें? ये मानसिकता कैसे बदले उन लोगों की जो अपना नाम बदलते हैं, लड़कियों को धोखा देते हैं और उसके बाद दबाव बनाते हैं, और दबाव काम नहीं चलता तो फिर उसके बाद उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। सर ये मानसिकता दरअसल खत्म करनी होगी ना। अनुराग जी, ये मानसिकता एक समुदाय के अंदर में नहीं, पूरे मुल्क के अंदर में इन वेस्टर्न सरकार, वेस्टर्न जो हुकूमतें हैं और वेस्टर्न जो तरीकेकार हमने अपनाने की कोशिश की, अपने कल्चर को हमने छोड़ दिया है, इंडियन कल्चर को छोड़ दिया है। हाँ। ये मोहब्बत वाला कल्चर जो है, अगर हमने उसे अडॉप्ट किया और अपने पुरानी चीजों को हमने याद कर लिया, तो इन बुराइयों को खात्मा करने के लिए हम सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा, ताकि मुल्क में ऐसी होने वाली हर एक घटना का खंडन किया जाए, उसे खत्म किया जाए। लेकिन बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोगों को मिलकर के इस पर कार्रवाई करवानी जिहाद चल रहा है ना, वो जो जिहाद चल रहा है जहां पर नाम बदलना पड़ रहा है, दरअसल उसको एक्सेप्ट करना होगा कि ये चल रहा है साहब। या तो ये एक नेक्सस के तौर पर काम कर रहा है देश में, या तो किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया है। कोई तो कोई खामी जरूर है साहब। आपको मैं बताऊं कि मुल्क के अंदर में किसी किस्म का कोई जिहाद नहीं है। हाँ। ये हमारे और भाइयों, ये आंख बंद करने से, बिल्ली आंख बंद करती है, उसको लगता है पूरे देश में अंधेरा छा गया। ऐसा होता थोड़ी है साहब, आज के लिए नहीं है, ये पूरे देश के अंदर में हिंदू मुसलमान एकता के साथ रहे। अच्छा चलिए, मैं एक टास्क देता हूं मुफ्ती साहब, एक टास्क देता हूं मैं आपको। आप मुझे ऐसे नाम बताइए जहां पर किसी हिंदू शख्स ने अपना नाम मुस्लिम किया हो, फिर मुस्लिम लड़की से शादी की हो, और फिर उसके बाद उसने उसे धोखा देकर ये कहा कि नहीं यार अब तो आप हिंदू बनिए। तो आप मुझे कुछ ऐसे नाम, कुछ ऐसे किस्से शहर के साथ बताइए, जब तक मैं उसके बाद आपके पास आऊं। प्रमोद जी, जो तर्क दिया मुफ्ती जी ने, उसमें एक बात तो समझ में आती है कि ये कम से कम इस परेशानी को समझने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे मोहब्बत होनी चाहिए देश में, तो वो तो होनी चाहिए। आप सच बताकर मोहब्बत कीजिए, किसको परेशानी है? परेशानी तब है जब आप झूठ बोलते हैं, परेशानी तब है जब आप मजहब के लिए दबाव बनाते हैं और उसके बाद मौत के घाट उतार देते हैं। चंद लाइनें पढ़ना चाहूंगा। यत्र नारस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये है हमारी संस्कृति। लेकिन आज इस देश में बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, ये इस बात की निंदा नहीं कर रहे हैं। मोहब्बत का सम्मान हर व्यक्ति करता है, मोहब्बत और प्रेम से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मोहब्बत और प्रेम में सबसे पहली जो चीज देखी जानी चाहिए वो है सत्यता। सत्यता के आधार पर अगर कोई प्रेम हो तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन झूठ के आधार पर अगर कोई प्रेम का नाटक करता है और फिर उसका धर्मांतरण करता है, तो ये प्रेम नहीं, ये लव जिहाद है। मुफ्ती साहब इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
कि हिंदू नाम रख करके हिंदू लड़की से प्रेम का नाटक करने के वो कह रहे हैं बाद मुस्लिमों में भी सोनू वो नाम होते युवक बाद में मुस्लिम निकलता है, और मुस्लिम जब निकलता है तो फिर उस लड़की का भी धर्मांतरण करता है और उसके परिवार का भी धर्मांतरण करता है। जैसे कि आपने अभी बनासकांडा की घटना का जिक्र किया आपने, तो बनासकांडा की घटना में क्या हुआ, एक युवक अपना नाम बदल करके मुस्लिम लड़की से प्रेम करता है, उससे शादी करता है, फिर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करता है, उसकी मां का धर्म परिवर्तन करता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां मुस्लिम युवकों ने अपने नाम हिंदू रख करके और हमारी हिंदू बेटियों के साथ में ब्याह किया और उसके बाद में धर्म परिवर्तन किया, और बाद में कई सामूहिक बलात्कार के भी आपको उदाहरण आपको मिल जाएंगे कि सामूहिक रूप से बाद में उस बच्ची का बलात्कार भी किया गया। तो इस बात को हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए मुफ्ती साहब, और आप जैसे लोगों को आगे आकर के इसकी निंदा करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये इस्लाम में कहीं नहीं लिखा है कि आप झूठ बोल करके प्रेम करें। जो व्यक्ति झूठ बोल के प्रेम करता है वो तो प्रेम का अपमान कर रहा है। वो प्रेम कहां कर रहा है? प्रेम तो खुदा की सबसे बड़ी इबादत है, और उस इबादत का अगर कोई अपमान करे तो सबसे पहले उसका विरोध मुफ्ती जी जवाब दे रहे हैं, मुफ्ती जी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आप लोग उसका समर्थन करते हैं। मुफ्ती जी तो मानने को तैयार नहीं कि लव जिहाद जैसा कुछ है, वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू नाम बदलकर कोई धोखा भी कर रहा है। मुफ्ती जी प्लीज जवाब दीजिए। देखिए, मैं भाई साहब से जरूर कहना चाहूंगा, प्रमोद स्वामी जी के साथ हम लोग मुसलसल गुफ्तगू करते आए हैं, और मैं बहुत ही एहतियात के साथ और जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं कि किसी भी गलत करने वाले की कोई भी हिमायत नहीं कर सकता। हर उस गलत की निंदा होनी चाहिए, चाहे वो करने वाला कोई भी शख्स हो। लेकिन बात यहाँ पर है कि मोहब्बत एक अनमोल तोहफा है अपने रब की तरफ से। अगर उसको कोई बदनाम करता है तो यकीनन हम सब मिलकर के अपने रब की बताई हुई बातों को उन तक पहुंचाना चाहिए। असल मसला यह है कि जुर्म का इर्तिकाब करना, तो मुजरिम जो भी है, मुजरिम को सजा दिलाना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पूरी तरीके से अच्छा इंतजाम कर रखा है। जुर्म करने वाला, गलत करने वाला, बुराई करने वाला अपना नाम एक सवाल और पूछता हूं, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ऐसे लोगों के मुफ्ती साहब एक बात का जवाब और दीजिएगा। कब तक मुफ्ती साहब, कब तक हम घटनाएं हो जाने के बाद सिर्फ आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाते रहेंगे? हम वो कदम कब उठाएंगे जब इस तरह की घटनाएं ना हो? देखिए, हम सब के आपके माध्यम से एक बड़ा चैनल है आपका, हम बार बार अपील भी करते हैं एज ए चीफ मुफ्ती होने की हैसियत से सबसे ये कहते हैं ऐसे किसी भी घटना में किसी को भी शामिल नहीं होना चाहिए। और मोहब्बत की जहां बात हो, मोहब्बत करे, ना के बगावत, और ना ही दिल के अंदर में कोई किस्म की कोई तकलीफ रहनी चाहिए किसी को। हम जब एक दूसरे से मिले तो हमारी जबान भी मिलनी चाहिए, हमारा दिल भी मिलना चाहिए। और वो लोग जो इस तरीके की घटना करते हैं, मुजरिमाना हरकत करते हैं, उनको सख्त सजा होनी चाहिए। इसका डिमांड मैं आपके माध्यम से करता हूं और बावर कराता हूं ऐसे लोगों को जो लोग ऐसी घटनाओं में शामिल होते हैं। उन्हें अपने मुल्क को, अपने नामूस को, अपने धर्म को बदनाम होने से भी बचाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही है। धर्म के भी गुनहगार हैं। मुफ्ती साहब आपने बहुत अच्छी बात कही है। आपका ये मैसेज हर एक उस शख्स तक पहुंचना चाहिए जो दिल में या दिमाग में इस तरह की चीजों को लेकर चल रहा है। मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं, लेकिन मैं एक और चीज प्रमोद स्वामी जी आपसे ये समझना चाहता हूं, क्योंकि आप सारे घटनाक्रमों को अगर जोड़े हैं, पीछे का बैकग्राउंडर एक ही जैसा नजर आता है। लड़का मुस्लिम होता है, नाम बदलता है, उसके बाद धर्मांतरण की कोशिश करता है, फिर नौबत हत्या तक पहुंच जाती है। तो ऐसा नहीं लगता कि ये जो पूरा मोड ऑफ ऑपरेंडी है, ये दरअसल किसी और का एक बनाया हुआ पूरा स्ट्रक्चर है जिसे साजिश के तहत अंजाम दिया जा रहा है देश में? बिल्कुल। नवंबर 2009 में केरल के पुलिस महानिर्देशक थे जैकब साहब जी, उन्होंने बिल्कुल एकदम खुलेआम कहा था कि कोई ऐसा संगठन है जिसके सदस्य केरल में लड़कियों को मुस्लिम बनाने के इरादे से प्यार करते हैं और फिर उनका धर्मांतरण करते हैं। और उसका संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति टी शंकरन ने जो पुलिस महानिदेशक की रिपोर्ट थी उसको स्वीकार किया। और इस बात को केरल के एक वामपंथी नेता बीएस अच्युतानंद जी ने भी 2010 को इस बात को स्वीकार किया कि लव जिहाद का जो मुद्दा है वो केरल में बहुत ही माने प्रगड़ता के साथ चल रहा है। और केरल के ही मुख्यमंत्री ओमान चांडी जी ने 25 जून 2012 को विधानसभा में बताया कि पिछले 6 सालों में 2667 लड़कियों को इस्लाम में धर्मांतरित किया गया है। मैंने केरल का उदाहरण इसलिए लिया कि अगर मैं किसी और प्रदेश का उदाहरण देता तो मुफ्ती साहब कह देते कि ये बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है। और केरल का मैंने उदाहरण नहीं, मैं स्पष्ट करता हूं, या आपके
जैसे जो सो कॉल्ड सेक्युलर लोग हैं वो इस बात को कह देते। लेकिन ये उदाहरण मैंने केरल का दिया, तो ये लव जिहाद की जो समस्या है ये किसी प्रदेश की समस्या नहीं है, मेरे ख्याल से ये पूरे एक राष्ट्र की समस्या है और पूरे राष्ट्र को हम सबको मिलकर के इस पे गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। प्रमोद जी, ये डेटा जो केरल का आपने बताया ये तो पब्लिक डोमेन में सामने आ चुका था। ये जिस वक्त ये घटनाएं बढ़ी ये पब्लिक डोमेन में सामने आ चुका था और उसके बाद इसको लेकर बहुत हो हल्ला हुआ। हाँ, बहुत जल्दी से सर प्लीज। एक सवाल मैं मुफ्ती साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं कि जब भी मुल्क में कोई ऐसी घटना होती है जिससे आपको लगता है कि इस्लाम की भावनाएं आहत हुई है, तो फिर एक फतवा जारी होता है कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। लेकिन जो ये लव जिहाद के नाम पर अपना धर्म परिवर्तन कर करके हमारी हिंदू बच्चियों को धोखा दे कर करके फिर उनका बलात्कार करते और कत्ल करते, इनके खिलाफ फतवा कब जारी होगा? बिल्कुल वैलिड सर, बिल्कुल वैलिड सर। मुफ्ती साहब, मैं एक सवाल और जोड़ दूं, फिर आप जवाब दीजिएगा दोनों का मिलके। मुझे ये बताइए कि आप इस बात को मानेंगे कि नहीं कि सर साजिश हो रही है? और जो केरल वाली बात उन्होंने कही, जिस वक्त ये मामला सामने आया था उस वक्त बहुत हो हल्ला हुआ था, कुछ धर्म के पैरोकारों ने बचाने की भी कोशिश की थी कि नहीं साहब ऐसा नहीं है, लेकिन उस वक्त ये डेटास के साथ सामने आया था कि हां ऐसी साजिश देश में चल रही है जहां लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है धर्म परिवर्तन के लिए। तो ये तो पूरी साजिश आज एग्जीक्यूट होती हुई नजर आ रही है, चाहे वो झारखंड हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो। देखिए अनुराग, मैं आपको बताऊं कि मुल्क के अंदर में इस तरीके की साजिश चल रही है। अगर ये साजिश चल रही है तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन सोया हुआ है? मैं आपको अलल ऐलान, आपने किसी मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी मुस्लिम समुदाय ने ऐसा कहा हो या किसी संगठन ने ऐसा कहा हो ऐसा करें। लेकिन आपको मैं बताऊं, प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई करता है तो बोला जाता है कि सिर्फ शाहरुख टारगेट हो रहा है, सलमान टारगेट हो रहा है, संदीप को टारगेट नहीं किया जा रहा है। क्या नैतिक कर्तव्य है? लास्ट 30 सेकंड है मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब, आप कह रहे प्रशासन कार्रवाई करे, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करता है तो बोला संदीप को टारगेट नहीं कर रहा है, आपको सलमान को टारगेट कर रहे हैं। साहब सुन तो लीजिए। प्रमोद जी प्लीज ये टाइम मुफ्ती जी का, प्लीज मुफ्ती जी अपनी बात कहिए। देखिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि कोई भी समुदाय या किसी संगठन, मुस्लिम संगठन ने इस तरीके का ऐलान, अलल ऐलान कहीं पर कहा भी नहीं होगा और ऐसा होता नहीं है। लेकिन कुछ संगठन मुल्क में ऐसे हैं जिन संगठन ने बाज़ाब्ता तौर पे मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करके उन बच्चियों को उठा करके न जाने क्या क्या करने के लिए हिदायतें दी हैं। वो हिदायतें भी आपके पास मौजूद होंगी और वो भी पब्लिक डोमेन में मौजूद है। तो ऐसी सूरत हाल में उसके बारे में आप कहने के बजाय उन बच्चों के बारे में कह रहे हैं और मुसलमानों पर उंगलियां उठा रहे हैं। नहीं सर, नहीं मुफ्ती साहब, आप ये बेसिकली होता क्या है कि इस तरह के मामलों को दरअसल धर्म से इसीलिए जोड़ दिया जाता है, इस तरह के मामलों को धर्म से जोड़ दिया जाता है और जब इस तरह की मानसिकता को क्वेश्चन किया जाता है तो फिर एक धर्म विशेष की आड़ ले ली जाती है। सर ऐसा नहीं है, ये जो धोखा हो रहा है, आप सर सोचिए वो परिवार किस तरह से उजड़ गया होगा जिस परिवार में उस घर के मुखिया को जहर खाना पड़ गया। तो सर सोच रहे हैं इस तरह की साजिशें पनप रही तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, कौन भुगत रहा है? वो लड़कियां सोचिए सर जिसकी रेप कर दी जा रही है। मैं आपको कुछ बाइटें सुनाऊंगा, कुछ रिएक्शन सुना दूंगा ना सर, तो रूह कांप जाएगी कि ये हो रहा है क्या देश में। तो सर ये मानसिकता को दरअसल क्वेश्चन किया जा रहा है, किसी धर्म को नहीं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। ऐसी घटना जब आप और हम बात कर रहे हैं, ऐसी घटना लखनऊ से सामने आई है, तो वो लखनऊ की घटना क्या है वो बताएंगे, उस पर बातचीत चलती रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नजर हेडलाइंस पर।